हेलो गाइस, आज हम आप पहुँचे हैं उज्जैन के महाकाल लोक में। ये महाकाल लोक बनाया गया है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। और ये 2017 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर 2022 में इसकी ओपनिंग की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये विशालकाय महाकाल लोक जिसमें शिव जी की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, उनके परिवार की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। एक बहुत बड़ा प्रांगण है जिसमें आप जैसे ही उसमें एंटर होते हैं, उसमें अंदर जाते हैं, आपको विशालकाय मूर्तियाँ आपकी आंखों के सामने दिखने लगेंगी। आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप देखते जाइए, बस देखते जाइए, बस देखते जाइए। महाकाल लोक के अंदर भीड़ का कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी आराम से समा सकती है। आप जैसे ही उसमें अंदर जाएंगे, आपको गणेश जी की एक मूर्ति मिलेगी दरवाजे पर ही, जिसके प्रणाम करने के बाद आप महाकाल लोक में एंटर हो सकते हैं। और आप जैसे ही उसके थोड़े से अंदर जाएंगे, ये आपको जो स्तंभ दिख रहे होंगे सामने, ये 108 स्तंभ इसमें बने हुए हैं और उसमें शिव जी के परिवार के चित्र उकेरे गए हैं। इसके पास आप एक देखते हैं गोल घेरा बना हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग फ़ोटो वीडियो शूट करते रहते हैं। सामने आपको दिख रहे होंगे एक अंकल आंटी अपना वीडियो बना रहे हैं, शायद रील बना रहे होंगे। बस यही तो एक अच्छा काम हुआ है भारत में, इंटरनेट की दुनिया में, कि सब लोग मस्त हैं। ये देखना, दो भाई वीडियो बना रहे हैं एक जिनकी, और यही तो सबसे अच्छा काम है जिसने देश दुनिया को जोड़ रखा है, सोशल मीडिया। चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, बस जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक आप देख सकते हो, महाकाल लोक के अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलते जाएंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। हम तो सावन के महीने में गए थे, तो सावन के महीने में तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ये दिन बुधवार है और ये देख सकते हैं आप, शेषनाग पर बैठे हुए शिव जी की मूर्ति आपकी आँखों को चकाचौंध कर देगी। आपको बस यूँ लगेगा कि बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन बाकी श्रद्धालुओं को भी देखने का मौका देना पड़ता है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। और जब आगे बढ़ के पहुँचते हैं तो आपको मिलेगी हनुमान जी की मूर्ति। उनका आशीर्वाद लें और आगे बढ़ जाएं। इस महाकाल लोक में जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो किसी न किसी पौराणिक कथा से उसका संबंध ज़रूर होगा। शिव पुराण हो या शिव तांडव हो, बहुत सारी जो रचनाएं हैं, लीलाएं हैं, उनके बारे में मूर्तियाँ लगाई गई हैं। इन मूर्तियों को आप देख सकते हो किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से बनाया गया है। अद्भुत कारीगरों के माध्यम से इन मूर्तियों को बनाया गया है। दूर दूर तक सिर्फ आपको लोग ही लोग दिखेंगे और मूर्तियां ही मूर्तियां। ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं जिन्हें देखने के बाद आपको अपने मन में एक प्रसन्नता होगी, एक फुलफिलमेंट का एहसास होगा कि हाँ, हमने वो सब देख लिया, हमने वो सब अपनी आँखों से खुद देख लिया जो कुछ अद्भुत इस दुनिया में बनाया गया था। और शिव जी के भक्त ख़ास तौर पर यहाँ पर आते हैं। एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। ये जो सामने एक एमएनसी टाइप बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी की बिल्डिंग नहीं है, उसका ऑफिस नहीं है, बल्कि इस पर लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन। ये हायर सेकेंडरी स्कूल है उज्जैन का, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं मोहन यादव जी से निवेदन करता हूँ कि सभी शहरों में इस तरह की हायर सेकेंडरी स्कूलों को बनाया जाए।
यहाँ से आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं ये महाकाल की मूर्तियों में सबसे अद्भुत मूर्तियों में से एक है, जहाँ पर समुद्र मंथन के समय निकले हुए विष को शिव जी अपने कंठ में ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर इस चित्र में, इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं शिव जी हाथ में एक पात्र लिए हुए जिसमें विष है, वह अपने कंठ में धारण कर ले रहे हैं। अगली मूर्ति में देख सकते हैं कि कैसे रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। कहानी ये है कि रावण को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था, तो उसने कैलाश पर्वत को ऊपर उठा लिया था। बाद में शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से उसके हाथों को दबा दिया और फिर रावण क्षमा मांगने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प बचा नहीं था। तो फिर उसने शिव तांडव की रचना की और उसके बाद शिव जी ने रावण को माफ़ कर दिया और फिर रावण को छोड़ दिया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यह जो चित्र है, मेरे ख़्याल से ये शिव जी की बारात का चित्र है। जिस तरह से इस मूर्ति को बनाया गया है ऐसी ही लग रही है। आगे इस मूर्ति में आपको दिखेगा चंद्रशेखर महादेव का एक अलग ही रूप। कहते हैं कि जब शिव जी की शादी हुई उस समय विष्णु भगवान ने उनको सजाया था, संवारा था और दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष के रूप में उन्हें शादी के मंडप में पहुंचाया था। अब हम आ पहुँचे हैं महाकाल लोक के एक बड़े से प्रांगण में, जहाँ पर आपको सप्त ऋषि मंडल दिखेगा एवं शिव स्तंभ। ये शिव स्तंभ बीच में बना हुआ है जिसमें शिव जी के 5 मुखों की चर्चा की गई है और साथ में 7 ऋषियों की मूर्ति इसके चारों तरफ गोल घेरे में बैठाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये पहली मूर्ति है। पहली मूर्ति में अगर आप देखें तो ये कौन से ऋषि हैं हम देख के बताते हैं आपको। महर्षि अत्रि की ये मूर्ति लगी हुई है और जैसे ही हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे आपको अगले ऋषि की मूर्ति सामने दिखाई देगी और ये मूर्ति है महर्षि भारद्वाज की। ये भारद्वाज जी की मूर्ति से आगे थोड़े से 3 कदम आगे आप बढ़ेंगे तो आपको अगले ऋषि की मूर्ति यहाँ पर मिल जाएगी और ये मूर्ति है महर्षि विश्वामित्र जी की। और विश्वामित्र जी की मूर्ति से आप जैसे ही थोड़े से आगे बढ़ेंगे आपको एक और महर्षि दिखाई देंगे जो कि हैं हमारे महर्षि गौतम। और महर्षि गौतम की मूर्ति से थोड़े से गोल चक्कर आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे हमारे अगले महर्षि और इन महर्षि का नाम है महर्षि जमदग्नि। और इसके बाद हमारे एक और महर्षि जो विराजमान हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनका नाम है महर्षि कश्यप। और इस तरह से हमारे ये 7 महर्षि पूर्ण हुए। आप देख सकते हैं ये एक और महर्षि हैं कश्यप। और इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा त्रिवेणी मंडपम। और त्रिवेणी मंडपम की सुंदरता आपके मन को मोह लेगी, आप बस देखते रह जाएंगे। बहुत ही सुंदर इमारत ये बनाई गई है।
बहुत ही सुंदर इमारत है। इसके पीछे वाले हिस्से में आप देखेंगे तो गणेश जी की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है। हम उसी तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं गणेश जी की इस विशालकाय प्रतिमा को। और इसके थोड़े से आगे जब सामने की तरफ आप जाएंगे, ये देखिए, यह इस महाकाल लोक की सबसे अद्भुत मूर्ति है जो सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यह मूर्ति त्रिपुरासुर के संहार या उसके वध से संबंधित बनाई गई है। इसके पीछे की कथा यह है कि जब कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया तो उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया और उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर कुछ ऐसा वरदान मांग लिया जिसकी वजह से उनको मारना मुश्किल हो गया और वह सभी देवताओं को सताने लगे। सभी देवता उनसे डर डर के रहने लगे। फिर सभी लोग शिव जी के पास आए और शिव जी ने फिर अपनी लीला के द्वारा उन तीनों को एक ही बाण में ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था, मार दिया था। और उसी का चित्र या उसी की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है जो बहुत ही अद्भुत है। और यहीं से हम आगे चलें तो हमें मिलेगा नवग्रह मंडल। यहाँ पर 9 ग्रहों की स्थापना की गई है चारों दिशाओं में। देख सकते हैं आप, ये बुध है, गुरु है, चारों दिशाओं में चारों तरफ आप देख सकते हो। ये केतु है और केतु के बाद आप देख सकते हो ये शनि है। और शनि से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा राहु, तो आपको राहु भी दिख रहा होगा। और राहु से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मंगल। मंगल से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा चंद्रमा। और चंद्रमा को यहाँ ग्रह माना जाता है नवग्रह में। वैसे अगर चंद्रमा को देखें तो वो पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रह माना जाता है। और उसके आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा शुक्र, जिसे हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ें तो एक विशालकाय फाउंटेन में शिव जी की मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पर सैलानी जो दर्शनाभिलाषी होते हैं वो यहाँ पर आके फ़ोटो शूट करते रहते हैं। आप देख सकते हो कितना बड़ा फाउंटेन बना हुआ है। ये जब रात को चलता है लाइटिंग के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कमल के फूल लगे हुए हैं और शिव जी की एक विशालकाय मूर्ति बनी हुई है। यह जो महाकाल लोक है, अभी इसका प्रथम फेज़ तैयार हो गया है और इसके आगे भी बनाए जाने की बात चल रही है। तो अभी ये और विशालकाय बनेगा। और आप देखते रहिए, उज्जैन घूमते रहिए। महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहे। बाय बाय।